हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडी माइक्रो में आपका वेलकम है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिहाइड्रेशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि वाटर लॉस ऑफ वाटर इन योर सेल्स एंड टिश्यू ऑफ बॉडी। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि आपका जो वाटर का लॉस हो रहा है आपके सेल्स और टिश्यूज़ में, उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। नॉर्मली ह्यूमन मेल के अंदर जो बॉडी कंटेन्स होता है 60% वाटर होता है एंड फीमेल के अंदर 50% इन केस ऑफ फीमेल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो सो देयर आर सो मैनी रीजंस, सो मैनी कॉजेज़ ऑफ डिहाइड्रेशन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इनएडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर। अगर आप सफिशिएंट वाटर इंटेक नहीं कर रहे हो डेली, उससे भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। इफ़ यू हैव सीवियर वॉमिटिंग, अगर आप ज़्यादा ही वॉमिटिंग कर रहे हो, सीवियर वॉमिटिंग है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिचुएशन ना, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो सीवियर में क्या होता है, बहुत डेंजरस साइन होता है, ये वॉमिटिंग होती है इसमें आपको, ठीक है। डायफोरेसिस क्या होता है, अगर आपको एक्सेसिव में स्वेटिंग है, अगर आपको स्वेटिंग भी ज़्यादा हो रही है, तो ये भी एक रीज़न है डिहाइड्रेशन का। नेक्स्ट है सन स्ट्रोक। सन स्ट्रोक का मतलब है कि अगर आप ज़्यादा धूप में हो, आप ज़्यादा धूप में काम कर रहे हो, तो आपको उससे सन स्ट्रोक हो सकता है, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। नेक्स्ट होता है सीवियर डायरिया। डायरिया मैं आपको कल बता चुकी हूँ। तो डायरिया में होता क्या है, आपको लूज मोशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको सीवियर कंडीशन हो जाती है आपकी। नेक्स्ट होता है सीवियर हेमरेज। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, उसको हम हेमरेज कहते हैं। तो इसमें सीवियर हेमरेज भी एक रीज़न है। कॉलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरा, उससे आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में, ठीक है। इसमें क्या क्या आपको हो सकता है, जैसे आपको थर्स्ट का मतलब होता है प्यास लगेगी, अगर आपको हाइपोटेंशन है, अगर आप रेस्ट लेनी नहीं कर पाओगे, आपका वेट लॉस होगा और आपकी जो टंग है वो ड्राई रहेगी। तो ये तो कॉमन सिम्टम्स हैं। आई बॉल आपकी सनकन हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, आपका यूरिनरी आउटपुट कम आएगा। देखो, अगर आपको डिहाइड्रेशन है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका यूरिनरी आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। लिप्स आपके क्रैक्ड हो जाएंगे। समटाइम्स कभी कभी जो आपकी पल्स है वो हम पैल्पेट भी नहीं कर पाएंगे, मतलब उसको फील भी नहीं कर पाएंगे, कभी कभी ऐसा होता है। अगर आप कोई इन्वेस्टिगेशन कराते हो ब्लड यूरिया, तो उसमें आपका ब्लड यूरिया का जो काउंट है, आपके ब्लड में जो यूरिया का कंटेंट है वो बढ़ा हुआ आएगा। तो दीज ऑल आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब कैसे आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन आप इसके लिए करा सकते हो, जिसमें आप सीरम का इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक कराओगे, सोडियम पोटेशियम का लेवल कितना है। वन आप करा सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि यूरिया का जो कंटेंट है वो ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसके लिए आप वन टेस्ट करा सकते हो। कॉम्प्लिकेशंस इसमें पेशेंट्स को आ सकते हैं, जैसे लाइक कन्फ्यूज़न, पेशेंट कन्फ्यूज रहेगा, कोमा में भी पेशेंट जा सकता है या फिर शॉक में जा सकता है। और थर्ड जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है ओलिगोयूरिया हो जाएगा। ओलिगोयूरिया का मतलब है कि जो यूरिन का आउटपुट है वो कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन को, इस टर्म को नाम देते हैं हम ओलिगोयूरिया। अगर किसी को एनयूरिया है तो इसका मतलब है कि यूरिन उसका आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ओरल थेरेपी हम इसको दे सकते हैं पेशेंट को आईवी थेरेपी